नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे सर्वनाम। आज हम सर्वनाम को बहुत ही सरल ढंग से, सरल शब्दों द्वारा, सरल उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शब्द यह, वह, इस, उस, तुम, मैं, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसे मोहन घर जा रहा है, यहाँ पर मोहन संज्ञा है और मोहन के स्थान पर हम कहें वह घर जा रहा है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, कुर्सी पर बैठो, कुर्सी संज्ञा शब्द है, कुर्सी के स्थान पर हम कहें इस पर बैठो, तो इस शब्द क्या है? सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। अब मैं एक एक कर सभी भेदों के बारे में आपको बताऊंगी और उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए या श्रोता के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्तियों के लिए करता है। जैसे वक्ता अपने लिए प्रयोग करेगा मैं, हम, और श्रोता के लिए तू, तुम, और किसी अन्य व्यक्तियों के लिए यह, वह, इस, उस। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भेदों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता वाले शब्द जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, और इन्हीं शब्दों से और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, जैसे मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे, मेरी, और हमसे, हमारा, हमें, हमको। बहुत सारे शब्द हैं जो उत्तम पुरुष में आएंगे जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जिनका प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुझको, तुझमें, तेरा आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, कई बार वक्ता अपने पास या दूर पड़ी वस्तुओं के ओर इशारा करके या संकेत करके बात करता है, उन चीज़ों का नाम नहीं लेता, उन व्यक्तियों का नाम नहीं लेता। वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, पहला, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। यहाँ पर हमने इंसान का नाम नहीं लिया, उसे यह कह दिया, तो यह संकेत कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, वह एक बार फिर प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। वह भी यहाँ पर सांकेतिक शब्द है। हो सकता है ये पास या दूर किसी की ओर इशारा करके बात की गई हो। तो याद रखने के लिए शब्द ये वही हैं जो पुरुषवाचक के अंतर्गत भी आए थे, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में ये शब्द अन्य पुरुषों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं और यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं किसी व्यक्ति की ओर और किसी वस्तु की ओर, इसलिए ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का अर्थ है बच्चों जो निश्चित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता, तो वे शब्द जिससे किसी भी पुरुष या वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता, वे शब्द आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, कोई
से कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए कोई शब्द क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, दूध में कुछ गिर गया। कुछ शब्द जो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है, तुम्हारे लिए किसी का फोन है। अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, इसलिए ये शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किसी, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम में वे शब्द आएंगे जो दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो वाक्यों के बीच संबंध बताते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये शब्द जोड़े में आएंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैंने उदाहरणों को अंडरलाइन भी किया है। देखिए पहला उदाहरण, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। जो सो यहाँ शब्द है सर्वनाम के अंतर्गत संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, जितना कम करोगे उतनी पगार मिलेगी, जो बच्चे मेहनत नहीं करते वे फेल हो जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कई बार वाक्यों को जोड़ने का काम भी करते हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य भी बनाते हैं। तो जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, ये सभी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों, ये बहुत ही सरल है। आप अक्सर बहुत सारे प्रश्न करते भी हो और लिखे हुए देखते भी हो, तो वे शब्द आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिनके जरिए प्रश्न पूछे जाए। जैसे उदाहरण देखिए, देखो तो कौन आ रहा है, कौन। तुम क्या खा रहे हो, क्या। मेरा बटुआ किसने लिया है, किसने। यहाँ पर किसी का नाम नहीं है। आप बाजार से क्या लाए हो, क्या। ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज का अर्थ है अपना। अब कई बार कर्ता या वक्ता अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हीं शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे, मैं स्वयं कार चलाता हूँ। इसमें मैं कर्ता ने स्वयं शब्द का प्रयोग अपने लिए किया है, तो यहाँ पर स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। और मैं शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखिए, यह लड़का हर काम को अपने आप कर लेता है, तो यहाँ पर है आप, अपने आप। सोहन ने स्वतः पाठ याद किया, स्वतः। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत शब्द आएंगे स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः आदि। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको सर्वनाम समझ आया होगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।